हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस वीक की लव रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूंगी कि इस वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ सकते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके वीकली लव रीडिंग में। मैसेजेस फॉर Virgos. Four of Pentacles, Ace of Pentacles, Three of Wands, Seven of Pentacles, and Seven of Chalices. Okay. So हमारे पास है Three of Wands. Three of Wands के साथ लगता है जैसे कि कोई अभी भी सोच रहा है कि उन्हें ये जर्नी करनी चाहिए या नहीं। ये पर्सन जानता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और उनका दिल उन्हें बिल्कुल सही तरीके से गाइड कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ ये अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मन में एक अजीब सा डर है बेवजह ही, क्योंकि सेवन ऑफ चैलिसेस के साथ इस पर्सन को जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी ये चाहते थे वो इन्हें इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, और जो फीलिंग्स है उनकी आपके लिए वो बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और बिल्कुल यूनिक है। तो ये पर्सन महसूस कर रहा है जैसे कि आप और वो बहुत क्लोज आ सकते हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है फ्यूचर के बारे में, बट देन इनके मन में फिर वही डर आ जाता है कि क्या जो वो सोच रहे हैं वो सही है, क्या ये रिलेशनशिप वाकई में उतना परफेक्ट हो सकता है जितना कि वो चाहते हैं। ये सारी चीजें इस पर्सन को परेशान कर रही हैं। ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनली इन्वेस्टर होना इस पर्सन के लिए आसान नहीं रहा है कभी भी। और इस पॉइंट पे ये पर्सन और भी बहुत सारी चीजें सोच रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये सोच रहे हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या आप उनसे कुछ उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता आया है कि कोई भी किसी के टच में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है, और यहाँ पे ये पर्सन वही करने की कोशिश कर रहा है। ओके उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें भी आपसे कुछ चाहिए। वो शायद अटेंशन और लव चाहते हैं या फिर कुछ और, जिसकी वजह से वो अट्रैक्टेड है आपसे। दूसरी तरफ ये पर्सन सोच रहा है कि क्या आप भी उसी तरीके से इस रिलेशनशिप को देखते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शायद अब अकेलेपन से परेशान हो गए हैं, उन्हें प्यार चाहिए और आपका प्यार बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है उन्हें। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन के मन में ये भी डर है कि क्या वो जो फोर ऑफ पेंटिकल्स आज तक प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे अपने पास, लाइक जो भी उनके पास था, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड है। तो वैसे तो इस पर्सन के पास ज्यादा कुछ है नहीं ऑफर करने को, बट जो भी है वो सोच रहे हैं कि कहीं आप उन्हीं चीजों की तो उम्मीदें नहीं रखे हुए। तो ये पर्सन आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से देख रहा है, क्योंकि इनका दिमाग इन्हें इस तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा है, इनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस। और इस वक्त आपके लिए जरूरी होगा कि आप पेशेंस रखें, हालांकि वो मुश्किल हो सकता है। बट सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस पॉइंट पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी आइडिया या एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। इस पर्सन को खुद ब खुद तक आने दीजिए, क्योंकि अगर आप सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड को देखें तो ये पर्सन बिजी है अपने काम में और पीछे से एक बर्ड आ रही है कोई मैसेज लेके। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं जो इस वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो आपको कुछ करना या कहने की जरूरत नहीं है। आप बस वेट कीजिए और जल्दी ही चीजें चेंज होगी। इस पर्सन को अभी बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है वर्गो, एंड उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली में है कौन। कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ओके एंड
इस पॉइंट पे याद रखिए कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स हैं। इस रिलेशनशिप में आप वो गिफ्ट हैं जो इस पर्सन को हमेशा से चाहिए था। ये पर्सन आपको ढूंढ रहा था एंड अब आप उन्हें मिल गए हैं। ये अलग बात है कि ये पर्सन अभी भी चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पा रहा, बट ऑलरेडी सोच रहे हैं कि क्या उन्हें ये लव एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी तो सब कुछ उन्हें परफेक्ट ही नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम यह माइंड भी है कुछ लॉजिक और पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, जो कि इस जर्नी को टफ बना रहा है। ओके, सो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती आपको कुछ वेट करना पड़ सकता है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गो। द बैटल वैगन, किंग ऑफ चैलिसेस, द हॉन्ट गॉड, 9 of wands and the witch. Okay, so हमारे पास है द विच। द विच के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो अपने कंफर्ट एरिया से बाहर आए, किस तरीके से वो आपको ये भरोसा दिलाए कि वो वाकई में ट्रस्ट के काबिल है। किंग ऑफ चैलिसेस एक्चुअली सोच रहा है मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में। ये पर्सन जानता है कि उनके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ऑल्सो अब ये पर्सन और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता अकेले। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि जब उन्हें सही पर्सन मिल गया है तो उन्हें और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। द बैटल वैगन के साथ जो भी डाउट्स है वो भी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज इस पर्सन का मन इन्हें आप तक ले ही आएगा और लगता है कि ये एक्शन के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। बस अब यही फिगर आउट करना बाकी है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। सो ये चेंजेस जल्दी आएंगे, शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी। द हॉन्ट गॉड दर्शाता है अपने स्पिरिट से टच में होने के बारे में, अपनी सोल से टच में होने के बारे में। और ये पर्सन अपनी सोल की आवाज़ सुन रहा है, अपनी मन की आवाज़ सुन रहा है और ये चीज़ इन्हें आप ही की तरफ गाइड कर रही है। ओके, हमारे पास है 9 of wands। तो 9 of wands के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि वो कैसे अपने हालात को बदलेंगे, कैसे खुद को रेजिस्ट करेंगे इस सिचुएशन में। आई मीन यहाँ पे ये पर्सन सोच रहा है कि वो शायद इतना वक्त नहीं ले सकते, उनका मन उन्हें इतना वक्त लेने ही नहीं देगा, उनकी सोल उन्हें आपके लिए बेचैन कर रही है। तो ये पर्सन एक इनर कॉल महसूस कर रहा है और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इतना वक्त मिलने वाला है कि वो चीज़ों को समझ पाए और सॉर्ट आउट कर पाए। और इस वक्त उन्हें वो इतना ज़रूरी लग भी नहीं रहा, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक मैजिक की तरह है, एक ऐसी फीलिंग है जिसे ये पर्सन बहुत एंजॉय करता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Messages for Virgos. Fern. Okay. तो इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप हर हालात में कंटिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि फर्न किसी भी चीज़ का शेप ले सकता है, फर्न किसी भी चीज़ के सहारे, सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ सकता है, वैसे ही इस रिलेशनशिप में आप उनके लिए एक सहारा बन गए हैं। एक्चुअली इस पर्सन को हीलिंग भी चाहिए और लव भी। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में भी रहना चाहता है और सीखना भी चाहता है बहुत कुछ। तो इन्हें पता है कि शायद अगर ये एक ऐसे परफेक्ट डे का इंतज़ार करेंगे जिस दिन वो परफेक्टली हील्ड हो और उन्हें लगे कि वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो शायद वैसा कोई दिन ना आए। उन्हें अभी से ज़रूरत है इस पर वर्क करने की, उन्हें अभी से ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को एंटरटेन करने की, और ये एक प्रोसेस है जो अपने आप पूरा हो जाएगा एंड वो इन मोमेंट्स को भी नहीं गंवाना चाहते। ओके, सो एक्सपेक्ट कीजिए कुछ इंटरेस्टिंग इस पर्सन की तरफ से, कोई न्यूज़ जो कि आपको फाइनली ये जानने में हेल्प करेगी कि ये पर्सन एग्जैक्टली चाहता क्या है। ओके, और इनके हालात क्या है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.